भीमराव अंबेडकर के संघर्ष की कहानी एक परिचय। भारत के इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने न केवल अपने जीवन से बल्कि अपने विचारों और कार्यों से भी सामाजिक बदलाव की गहरी नींव रखी। भीमराव रामजी अंबेडकर 1891 से 1956 एक ऐसे ही युग पुरुष थे। वे एक महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। अस्पृश्यता और जातिवाद के दंश को झेलते हुए उन्होंने अपने बलबूते शिक्षा, न्याय और समानता के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका जीवन संघर्ष आत्मसम्मान और मानवाधिकारों के लिए सतत प्रयास का प्रतीक बन चुका है। आइए उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं में झांकते हैं और उनके संघर्षों को विस्तार से समझते हैं। एक परिचय। भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति ला दी। भीमराव रामजी अंबेडकर उन महान व्यक्तित्वों में से एक हैं। वे न केवल एक समाज सुधारक थे बल्कि एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत के दलित वर्ग को आवाज दी। उनका जीवन संघर्ष शिक्षा के प्रति दृढ़ संकल्प और समानता की लड़ाई का अद्भुत उदाहरण है। अंबेडकर का सपना था एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा में संघर्ष। बचपन की पीड़ा। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। वे महार जाति से थे जिसे समाज में अछूत माना जाता था। उनका परिवार सामाजिक रूप से निम्न समझा जाता था और उन्हें रोज अपमान और भेदभाव झेलना पड़ता था। बचपन में स्कूल में उन्हें सबसे पीछे बैठने को मजबूर किया जाता था। न तो शिक्षक उन्हें छूते थे और न ही अन्य विद्यार्थी उनके साथ बैठते थे। पानी पीने के लिए भी कोई उन्हें बर्तन नहीं देता था। कई बार प्यासा रहना पड़ता था। शिक्षा की ओर बढ़ता कदम। अंबेडकर ने प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद पढ़ाई जारी रखी। वे पढ़ाई में अत्यंत प्रतिभाशाली थे। उनके पिता रामजी मालोजी सतपाल, जो सेना में थे, ने उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया था। भीमराव ने एल्फिंस्टन हाई स्कूल से शिक्षा ग्रहण की। 1897 में उनका परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्हें शिक्षा का बेहतर अवसर मिला। 1912 में उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद उन्हें बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिली और वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। विदेशों में शिक्षा। भीमराव ने कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका से अर्थशास्त्र में और फिर पीएचडी की। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) गए और वहां से भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। इतनी ऊंची शिक्षा के बावजूद जब वे भारत लौटे तो उन्हें अपनी जाति के कारण नौकरी पाने में अपार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3. समाज में जातिवाद के खिलाफ संघर्ष। बड़ौदा में अपमान। भारत लौटने के बाद अंबेडकर को बड़ौदा राज्य में एक उच्च पद मिला, लेकिन वहां भी उन्हें जाति के कारण अपमान सहना पड़ा। किसी ने उन्हें रहने के लिए घर नहीं दिया। खाने पीने में भेदभाव किया गया। इस घटना ने उनके मन में दलितों के उद्धार के लिए समर्पित होने का संकल्प और भी दृढ़ कर दिया। अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन। 1920 के दशक में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलितों में शिक्षा का प्रचार करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना था। 1927 में उन्होंने चवदार तालाब सत्याग्रह किया ताकि दलितों को सार्वजनिक पानी के स्रोतों का उपयोग करने का अधिकार मिल सके। उन्होंने मनुस्मृति जैसे ग्रंथों के प्रतीकात्मक दहन का भी नेतृत्व किया, जो जातिवादी व्यवस्था को समर्थन देते थे। मंदिर प्रवेश आंदोलन। अंबेडकर ने दलितों के मंदिर प्रवेश के अधिकार के लिए भी आंदोलन किया। 1930 के दशक में कालाराम मंदिर आंदोलन बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसमें दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए संघर्ष किया गया।
4 राजनीतिक जीवन और संविधान निर्माण। गोलमेज सम्मेलन 1930 के दशक में अम्बेडकर को लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने वहां दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग उठाई। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, जिसके बाद पूना समझौता हुआ, जिसमें दलितों को आरक्षण का वादा किया गया। भारतीय संविधान के निर्माता भारत के स्वतंत्र होने के बाद अम्बेडकर को संविधान सभा की मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में भारत का संविधान तैयार हुआ, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को सर्वोच्च स्थान दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा गया। राजनीति में योगदान। अम्बेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। हालांकि बाद में वे नेहरू सरकार से मतभेद के कारण इस्तीफा दे बैठे, विशेष रूप से हिंदू कोड बिल के कमजोर पड़ने के कारण। 5 बौद्ध धर्म में दीक्षा और अंतिम वर्ष धर्म परिवर्तन का निर्णय। अम्बेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था से मुक्ति पाना असंभव है। उन्होंने 1956 में नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यह भारतीय इतिहास का एक ऐतिहासिक क्षण था। उन्होंने 21 प्रतिज्ञाएं ली, जिसमें ब्राह्मणवाद और जातिवाद का त्याग किया गया। अंतिम समय धर्म परिवर्तन के कुछ ही महीनों बाद 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार और आदर्श करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। 6 अम्बेडकर की विरासत। अम्बेडकर का प्रभाव भारतीय समाज पर अमिट है। उनके विचार आज भी समानता, शिक्षा और न्याय के मार्गदर्शन में उपयोगी हैं। भारत सरकार ने उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। आज देश भर में उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए स्मारक, विश्वविद्यालय और संस्थान स्थापित किए गए हैं। उनकी लिखी किताबें जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिज धम्मा और थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स आज भी सामाजिक और राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं। 7 निष्कर्ष। भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक न्याय के लिए एक सतत प्रेरणा है। उन्होंने यह दिखाया कि यदि संकल्प मजबूत हो तो कोई भी कठिनाई व्यक्ति को उसकी मंजिल से रोक नहीं सकती। उनकी जीवन यात्रा बताती है कि बदलाव लाने के लिए केवल शिकायत करना काफी नहीं है, बल्कि साहसिक कदम उठाने पड़ते हैं। अम्बेडकर ने न केवल अपने लिए बल्कि करोड़ों वंचितों के लिए रास्ता बनाया। उनकी प्रेरणा से आज भी लाखों लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत पाते हैं और समाज में समानता और बंधुत्व के आदर्शों को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।